देखो, नवदा भक्ति हमारे शास्त्र में, हमारे पुराण में, हमारी कथा में बतलाई गई है। और इस नवदा भक्ति में एक भक्ति है, भगवान के प्रति हम सरल हो जाएं। और सबसे श्रेष्ठ भक्ति बतलाई गई है नवदा भक्ति में, जो सरल भक्ति है। और कथा क्या करती है? कथा सुनते सुनते हम इतने सरल हो जाएं, इतने तरल हो जाएं कि भगवान हमको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, ये बड़ी कठिनाई है, ये बड़ा कठिन काम है। सरल होना ही बड़ा कठिन काम है। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे उस दिन भगवान हमको अवश्य दर्शन देंगे, भगवान हमारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। देखो, मैं एक कथा अपनी कथाओं में अक्सर सुनाया करता हूं, हमेशा सुनाया करता हूं। राजस्थान की बड़ी सुंदर कथा है। राजस्थान में दूदाजी महाराज रहते थे, मीराबाई के पिताजी। दूदाजी महाराज के घर महल के प्रांगण में भगवान का सुंदर एक मंदिर निवास बनाया हुआ था। और उनका नित्य का नियम था कि भगवान को नित्य दूध का भोग लगाते थे। एक दिन प्रातः काल में तैयार हुए और जब दूध का कटोरा हाथ में धरा तो भयंकर ज्वर आ गया। ज्वर से सर्वांग अंग कांप रहा है और थरथर कांपते हुए दूध का कटोरा हाथ से गिर गया। मंत्रियों ने आकर के संभाला, राजन, आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हो रहे हो, आज आप आराम करो, यही ठीक रहेगा। दूदाजी महाराज ने कहा, मंत्रीवर, आराम तो पूरे जीवन भर आराम ही तो किया। अगर मैं आज भगवान को भोग लगाने न जा पाया तो मेरा नियम टूट जाएगा। बिगड़ेगा कुछ नहीं, बिगड़ जाएगा मेरा नियम। देखो, नियम और संयम जीवन के दो पहलू हैं और प्रत्येक मानव के जीवन में ये दो चीजें होनी चाहिए, नियम और संयम। नियम से उठो, नियम से स्नान करो, नियम से भगवान का पूजन करो, नियम से भोजन करो, नियम से शयन करो। अगर आप नियम से रहेंगे, संयम से रहेंगे तो जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। का मंत्री पर मेरा और कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर बिगड़ेगा तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। तो मंत्री ने कहा, महाराज, आज आप अस्वस्थ हैं, आप जाने में आप असमर्थ हैं आज महाराज। क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज आपकी बेटी मीरा जो 5 वर्ष की है, क्या मीरा के हाथ भगवान को भोग लगाने भेज दिया जाए? आपका नियम भी बना रहेगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। कहा, मंत्री, तुम बहुत अच्छी बात करते हो। मीरा को बुलाया गया, मीरा के हाथ में दूध का कटोरा धर दिया। कहा, बेटी, आज मैं अस्वस्थ हूं, आज मेरी तरफ से तुम भगवान को भोग लगा के आओ। मीरा ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध का कटोरा लेकर के मीरा आज भगवान के मंदिर में आई। और भगवान के मंदिर में आकर के मीरा भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान को दूध का कटोरा अर्पण करके भगवान से कहती है, हे भगवान, आज मेरे बाबा अस्वस्थ हैं और बाबा ने आज दूध का भोग लगाने मुझे भेजा है, आप आओ और दुग्ध पान करो। एक बार कहा, भगवान नहीं आए। अब मीरा तो ये सोचती है जैसे हम दूध पीते हैं वैसे ही भगवान भी दूध पीते होंगे। 5 वर्ष की है तो कहती, भगवान क्या बात है, आप आ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं सत्य कह रही हूं, आज मेरे बाबा अस्वस्थ हैं और बाबा ने ही मुझे भेजा है, आप दूध पियो ना। 2 बार कहा, मीरा, भगवान नहीं आए। और जब 2 बार कहा तो मीरा भजन के माध्यम से भगवान को मना रही है। उथे तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो, थे तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो, थे तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो, थे तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। कह रही है, भगवान आते क्यों नहीं हो, दुग्ध पान करते क्यों नहीं हो? अरे देखो ना, मैं दूध का भरा कटोरा लेकर के आई हूं और आप आ नहीं रहे हो। और सुनो,
अरे दूधा जी में दही बिलावन जद में आई चाल, दूधा जी में दही बिलावन जद में आई। सुनो, मैं अपने मन से नहीं आई हूँ। कहीं तुम समझ रहे होगे कि मैं ही दूध का कटोरा लेके आई। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन से नहीं आई हूँ। अरे मेरे बाबा ने दूध का कटोरा लेके भेजा है, आप पियो ना। अरे दूधा जी में दही बिलावन जद में आई चाल, दूधा जी में दही बिलावन जग में आई चाल। अरे धौली धेनु का दूध गरम कर, धौली धेनु का दूध गरम कर, लाई मिश्री घास, धौली धेनु का दूध गरम कर, लाई मिश्री घास। क्या मैं रूठ गया, क्या मैं रूठ गया, मेड़तिया भगवान कटोरा लाई दूध को भरो। क्या मैं रूठ गया, मेड़तिया भगवान कटोरा लाई दूध को भरियो। कह रही है भगवान, मेरे आंगन पर जो धौली गाय बधी है, उस धौली गाय का गरम गरम दूध में लाई। और सुनो, आपको कहीं फीका न लग जाए, इसलिए मैं उसमें मिश्री मिला के लाई हूं। आओ ना, पियो ना। और जब तब भी भगवान नहीं आए तो क्या कह रही है, ओ क्या मैं रूठ गया। सुनो, अगर हमसे रूठे हो तो बताओ, क्योंकि देखो बिना कारण कोई किसी से नाराज नहीं होता। आपके और हमारे बीच में नाराज होने का कारण क्या है, बताओ ना। तो क्या मैं रूठ गया, मेड़तिया भगवान कटोरो लाई दूध को भरियो। क्या मैं रूठ गया, मेड़तिया भगवान कटोरा लायो दूध को भरो। हे तो आरो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरियो। हे तो आरो कोनी मदन गोपाल कटोरा लाई दूध को भरो। और सुनो, अगर रूठे नहीं हो तो आओ और दूध पियो। तब भी जब भगवान नहीं आए तो क्या कह रही है, अरे किस विधि रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। दूध कटोरा धरिया सामने, दूध कटोरा धरिया सामने, पीवण में कैलाश। दूध कटोरा धरिया सामने, पीवण में कैलाश। कह रही है, सुनो, आओ और दूध पियो। अगर नाराज हो तो कारण बताओ, और नाराज नहीं हो तो आकर के दूध पियो। फिर काहे की लजा रहे हो, क्यों लजा रहे हो। ओ पीवण में कैलाश। और करी सुनो, अगर दूध नहीं पियोगे ना तो तुम्हारे जो गोल गोल गाल है ना, गुब्बारे जैसे लाल लाल जो गाल है ना, ओ भूखा मर तारा, भूखा मर तारा, चिप जासे थारे गाल कटोरो लाई दूध को भरियो। भूखा मर तारा, चिप जासी थारे गाल कटोरो लाई दूध को भरियो। अगर दूध नहीं पियोगे तो जो तुम्हारे गुलाबी गुलाबी गाल है ना, बड़े बड़े गोल गोल गाल है ना, तो आप भूखे रह जाओगे और ये गाल पिचक जाएंगे। और इतना कहना था, भगवान तो बस प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भगवान तो भक्त की सरलता पर रीझ जाते हैं, बस इतना कहना था। कहा ना, हरि मंजूर करते हैं सजा जब दिल से होती है। प्रभु मंजूर करते हैं सजा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो इस बात की है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। और इतना कहना था, भगवान निराकार से साकार होकर के आ गए। भगवान उस मूर्ति के मध्य से साकार रूप में उपस्थित हो गए। मीरा भगवान को देख रही है, भगवान मीरा को देख रहे हैं। अब मीरा कह रही, पियो। पीते क्यों नहीं हो दूध। भगवान मीरा को देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
अब फिर भी जब मीरा कह रही है पियो, पीने में काहे की लाज है? अरे मुझे देख करके लजा रहे हो? ओहो, लगता है आप मुझे देख के लाज में आ गए। तो क्या किया उसने? अपना चूनर का घूंघट बना लिया, आगे एक घूंघट गाड़ दिया। और जैसे ही मीरा ने अपनी चुनरी का पर्दा किया, मीरा हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान के आगे खड़ी हो गई। और तब भगवान ने वो दूध का कटोरा उठाया और गट 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 करके भगवान सारा दूध पी गए। और उसके बाद मीरा से कहा, बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग। तो मुक्ति चाहे मुक्ति दे दूं, तुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति करा दूं, तुझे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष दे दूं, तुझे अपना स्वधाम चाहिए तो स्वधाम की प्राप्ति करा दूं, तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति करा दूं। लेकिन मीरा अबोध 5 वर्ष की बालिका कहती, प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो एक ही वरदान दो। भगवान ने कहा, कहो। कहा, भगवान बस ये वरदान दे दो कि मेरे बाबा रोज बीमार रहे। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्यों बेटी? कहा, देखो ना भगवान, अगर मेरे बाबा बीमार रहेंगे तो मैं रोज तुम्हें दूध पिलाने आ पाऊंगी। भगवान ने कहा, बेटी न तेरे बाबा को बीमार रहने की आवश्यकता पड़ेगी, और जब जब तू मेरा दर्शन करना चाहे भाव से मेरा कीर्तन गाना, मुझे मेरा दर्शन तुझे सहर्ष दर्शन होगा। मीरा प्रसन्न हो गई, मानो वो परम पद की प्राप्ति हो गई मीरा को।